इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास में केशवानंद भारती केस एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस है। ये केस दिखाता है कि जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी कमिटेड है। ये केस जो बहुत बड़े पॉलिटिकल और सोशल चेंज के टाइम पे आया था, इस सवाल के बारे में था कि क्या पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करने की पावर है, इतनी भी कि उसके मेन फीचर्स भी बदल दे। केरला के एक हिंदू मठ के हेड स्वामी केशवानंद भारती जी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया था जो उनकी प्रॉपर्टी राइट्स को अफेक्ट कर रहे थे। केशवानंद भारती केस सिर्फ एक लीगल झगड़ा नहीं था, ये एक तरह से विचारों की लड़ाई थी। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और लिमिटेड गवर्नमेंट जो कानून से बंधी है, इन दोनों के बीच की टक्कर। इस केस में इंडिया की पहचान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में, जिसकी नींव जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी पर रखी गई है, दांव पे लगी थी। केशवानंद भारती केस को सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने सुना था, जो इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी बेंच थी। सुनवाई 31 अक्टूबर 1978 को शुरू हुई और 68 दिनों तक चली, जो 23 मार्च 1976 को खत्म हुई। इतने लंबे समय तक चले केस से पता चलता है कि लीगल मामले कितने कॉम्प्लेक्स थे और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल कितने गहरे थे। उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को बदलने की पूरी पावर है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी शामिल हैं। दूसरी तरफ पिटिशनर्स ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर तो है, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स जैसे पावर्स का सेपरेशन, फेडरल स्ट्रक्चर और सेक्युलर कैरेक्टर उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उन्हें अमेंडमेंट्स के जरिए हटाया या खत्म नहीं किया जा सकता। एक लैंडमार्क 7-6 मेजॉरिटी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की काफी पावर है, लेकिन वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज या खत्म नहीं कर सकती। 24 अप्रैल 1978 को आया। ये जजमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को जुडिशियल रिव्यू का एक मेन पार्ट बना दिया। जस्टिस एच और खन्ना ने अपने अलग ओपिनियन में बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर में उसके मेन फीचर्स को हटाना या उसके बेसिक कैरेक्टर को खत्म करना शामिल नहीं है। केशवानंद भारती केस में बताया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मेजॉरिटी के गलत इस्तेमाल से बचाता है और यह पक्का करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हमेशा बने रहे। केशवानंद भारती केस दिखाता है कि डेमोक्रेसी में जुडिशरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रिव्यू करने और बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करने वाले अमेंडमेंट्स को हटाने की अपनी पावर दिखाई। ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने और कानून के राज को बनाए रखने में बहुत काम आया है। केशवानंद भारतीय केस के जजमेंट का इंडियन डेमोक्रेसी पर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर पड़ा है। ये ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है और ये पक्का करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहे जो समय के साथ बदलती सोसाइटी की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके, लेकिन अपने बेसिक कैरेक्टर को बनाए रखे। केशवानंद भारती की विरासत आज भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडस्केप को शेप करती है। ये हमें उम्मीद की किरण दिखाती है और याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी, जस्टिस और कानून के राज के प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी कितनी जरूरी है।